छात्रों के एक संगठन ने हुंकार भरी है, छात्र संघ चुनाव करवाओ। एग्रेशन के आप पूरे नंबर देंगे पर लाठी का जवाब लाठी से, ये क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े फंक्शन में पदभार ग्रहण किया। मंच पर कद्दावर कांग्रेसी चेहरे दिखे, वार किए गए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के घेराव की चेतावनी दी गई। कई वार सीधे और कई टेढ़े तरीके से भी हुए। इस बीच एबीवीपी आज भी नदारद रही। सवाल यह है कि क्या साधना चाहता है एनएसयूआई? यही एग्रेशन पिछले साल क्यों नहीं था? ऐसे ही सवालों का जवाब आज खोजेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें आज के कार्यक्रम की तब तक आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कार्यक्रम किस तरह का रहा। अच्छा खासा कार्यक्रम था, एक ग्रैंड फंक्शन इसे आप कह सकते हैं। मैं पीसीआर से कहूँगा एक बार फंक्शन की तस्वीरें वो टीवी स्क्रीन पर चलाएं, जिसमें हम ये दिखा पाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस के कद्दावर चेहरे, बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर जुटे। देखिए, सचिन पायलट थे, गोविंद सिंह डोटासरा थे, टीकाराम जूली थे, हर कोई खुश नज़र आ रहा था। आखिर ये कद्दावर चेहरे जो पूर्व के प्रदर्शनों में फ्रंट पर आकर लीड नहीं कर पाए, आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम के बहाने यहाँ जुटे थे। और एनएसयूआई जो चाहती है छात्र संघ चुनाव करवाने की जो बात एनएसयूआई कर रही है, मांग उठा रही है, उसे इन दिग्गजों का सपोर्ट मिला है। सबका कहना है कि चुनाव करवाया जाए। एबीवीपी भी चाहती है, एसएफआई भी चाहती है, छात्र नेता भी चाहते हैं, लेकिन फिलहाल छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे, इसे लेकर कोई ठोस संकेत अब तक सामने नहीं आए हैं। जो भी संकेत सामने आए हैं वो इसी दिशा में इशारा करते हैं कि छात्र संघ चुनाव शायद ही हो पाए। बहरहाल, मेरे साथ जो गेस्ट हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एबीवीपी के सदस्य हैं भारत भूषण यादव जी, रमेश भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनएसयूआई के, विजयपाल कुड़ी छात्र नेता हैं, और धर्मेंद्र सिंघल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर भी होंगे। मैं स्वागत करता हूं सभी का। धर्मेंद्र, सबसे पहले तो शॉर्ट में मुझे ये बताएं कि मंच से जो जो बोला गया, किसने क्या कहा है? देखिए, एनएसयूआई का आज जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका पदभार ग्रहण कार्यक्रम था। आज जोश भरने की कोशिश की गई कि युवा जो है, जो उनका संगठन कमजोर होता जा रहा है, कहीं ना कहीं कमजोर, उनको लग रहा है कि कमजोर हो रहा है, तो जोश भरा जाए। इसी को लेकर के सभी वक्ताओं ने, खास करके धीरज गुर्जर ने कहा कि जो 2004 का साल था, जब हम यहाँ यूनिवर्सिटी में थे, तो किस तरह से प्रदर्शन करते थे कि चोट पड़ती थी तो साफ दिखती थी, फोटो में नहीं दिखती थी, साफ कमर पे दिखती थी या पीठ पे दिखती थी, लेकिन आजकल फोटो में दिख रही है। वो जो है जोश अब दिखना चाहिए। चाहे लाठी चलानी पड़े लाठी चलाओ, सड़क पे जो दौड़ लगानी पड़े दौड़ लगाओ, लेकिन करो, जो दिखाओ, लाठी चलाओ होने चाहिए। लाठी चलाओ, ये कहा है ना उन्होंने कहा कि जो अगर पुलिस लाठी मारती है तो लाठी खानी नहीं है, आपको लाठी चलानी भी है, उन्होंने कहा। अच्छा, सचिन पायलट ने ये कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल, सभी लोगों ने कहा कि चुनाव होने चाहिए। और चुनाव सचिन पायलट ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि छात्र संघ चुनाव हो। सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। उन्होंने 3 बार कहा, और इसके लिए आप संघर्ष कीजिए। और जहां तक सदन की बात है वहां भी हम लोग उठाएंगे। आप सड़क पे संघर्ष कीजिए और सदन में हम लोग आपकी बात को उठाएंगे। ठीक है। तो भाटी साहब, एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं। धीरज गुर्जर जी को लगता है कि आज की एनएसयूआई में वो बात नहीं है जो कभी हुआ करती थी। वो संघर्ष के लिए उतने रेडी नहीं है जितना कभी एनएसयूआई के लोग हुआ करते थे। फिर भी आप चाहते हैं चुनाव हो। ऐसी कमजोर स्थिति में चुनाव ही क्यों हो आप? देखिए स्वप्निल भाई, आप वर्तमान की अगर छात्र राजनीति आप देखेंगे तो आज कोई भी छात्र संगठन, मैं नहीं कहूंगा कि एबीवीपी या एनएसयूआई या इंडिविजुअल छात्र नेता जब प्रदर्शन करता है तो 100 लोगों के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि वर्तमान में बेरोजगारियां ज्यादा है, लोग बहुत समझदार हो गए, छात्र संघ या अपने इश्यूज पर भी नहीं आते हैं। अपने के टाइम पे आप लोग भग जाते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना। तो आज के समय में जब अपने इश्यूज पर भी कोई बात होती है, हमने जब पीएचडी के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया या छात्र संघ चुनाव पे जब हम प्रोटेस्ट करते तो कॉलेज के बच्चे नहीं आते। वही आप पिछले जब बच्चे आए तब रमेश भाटी नहीं आए थे। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में जो आखिरी प्रदर्शन हुआ उसमें रमेश भाटी नहीं थे। देखिए, आखिरी प्रदर्शन में मेरा पीएचडी का जो कोर्स वर्क का काम चल रहा था, मैं उस गाइड के साथ भीलवाड़ा था और इंगेज था, इसी वजह से मैं नहीं आ पाया। दूसरा भी कोई नहीं आया था। चलिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं आए, प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो भी तो नहीं पहुंचे। नहीं, आप देखिए छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जो प्रदर्शन जब हो रहे हैं अभी, वो यूनिट के प्रदर्शन है। प्रदेश लेवल का जब भी प्रदर्शन होता है सब लोग आते हैं और खुले दिल से आते हैं ना। जयपुर यूनिट के तो लोग वहां होते हैं ना, सिर्फ कार्यकर्ता थे। देखिए, आरयू यूनिट का प्रोटेस्ट था और आरयू यूनिट के प्रत्येक कार्यकर्ता, और हुई उस दिन जब छात्रों पर गालियां बरसाई गई,
एनएसयूआई उनका कवच नहीं थी। और यही तो धीरज गुर्जर कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि एनएसयूआई में आज वो दम देखिए, नहीं है कि वो छात्रों का फ्रंट बन पाए। देखिए, एनएसयूआई लगातार छात्रों के साथ कर रही है ना। जिस दिन से हम छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे, डे वन से हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारियों, खुद विनोद जाखड़ आया है वहां। आप देखिए, हनुमानगढ़ में लाठी चार्ज में लाठी खाई है, कोटा में लाठी खाई है, यही लोग थे ना। विनोद प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम एनएसयूआई के पदाधिकारी, वो सब लोग ही लाठियां खा रहे हैं, केवल आरयू की ही बात नहीं है। तो अब क्या आप लाठी उठाने वाले हो? देखिए, धीरज जी ने कहा कि केवल आप लोगों को अगर गलत होता है, जैसे आप देखिए अभी जोधपुर की आप घटना देखिए, वहां पुलिस प्रशासन थप्पड़ मार रहा है बच्चों को। तो आप क्या करेंगे पलट के? ये तो बताइए धीरज जी ने ये कहा ना कि अगर पुलिस प्रशासन गलत करता है तो आप उनको जवाब दो, एक बार उनको प्यार तो से आप कहो, लाठी अगर उठा नहीं देंगे? मानते हैं तो आप उनको कहो आप कि भैया लाठी ये उठा चीज देंगे? गलत हो रहे हैं। नहीं तो क्या एनएसयूआई लाठी उठा देगी? देखिए, अगर गलत होगा और गलत छात्र क्या? संघ चुनाव जब नहीं होगा तो ना केवल लाठी उठाएगी, अगर हम सड़कों पे नहीं, आना गलत पड़ेगा। कैसे? और अगर दो साथ-साथ- सेकंड गलत कैसे है? भाटी साहब मुझे एक बात बताइए, अगर आदेश नहीं निकला इसका मतलब है चुनाव नहीं होंगे। अब आप आदेश की मांग को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। मान लीजिए आपने परमिशन ले ली, परमिशन दे दी, आप परमिशन से इधर उधर हुए और पुलिस ने लाठी चलाई, तो पुलिस अपनी जगह सही होगी क्योंकि चुनाव होने नहीं है, स्वप्निल परमिशन भाई, आपने माना नहीं, अब आप लाठी उठा लेंगे। पिछले बार का घटनाक्रम देखिए, जिस घटनाक्रम के आप जिक्र कर रहे हैं, उस दिन राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर ही वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, ना तो गेट पर आए थे ना गेट तक पहुंचे। उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज करके और कैंपस में उनको भगा दिया ना। पहली बात ये, दूसरा एक बार पूरी डिबेट निकाली, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, उन छात्रों ने क्या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली थी इस प्रदर्शन की? उससे पहले ही, उससे एक दिन पहले ही प्रोक्टोरियल बोर्ड को हमने बताया ना, इन्फॉर्म किया था, परमिशन हाँ लेनी थी। बताया इन्फॉर्म कि करना भाई और हम परमिशन लेना अलग चीज़ प्रदर्शन होती है। करेंगे। देखिए, उससे पहले आज तक अभी हमने परमिशन मांगी ही नहीं है, और प्रोक्टोरियल बोर्ड में ऐसा कोई अभी तक है ही नहीं कि वो देते हैं परमिशन। वो कहते हैं कि भाई आप हमें सूचना दे दीजिए, आप कर लीजिए अपना प्रदर्शन। इतना कोई बड़ा इवेंट होता नहीं, आप अपने प्रदर्शन करिए। एक चीज मैं स्वप्निल भाई जोड़ना चाह रहा था, आप देखिए, जैसे आप लाठी चार्ज और लाठी की जो बात कर रहे हैं ना, आप देखिए पुलिस प्रशासन की हठधर्मिता देखिए। विश्वविद्यालय कैंपस में लड़कियों ने शांतिपूर्ण तरीके से कुलपति सचिवालय का आवास का घेराव किया, वहां बैठी, अपनी मांग, हॉस्टल की जो मेस की फीस थी उसकी मांग को लेकर बैठी। उन्होंने ना तो कोई हुकदड़ की, ना ही किसी तरीके का कोई गलत प्रदर्शन किया या धरना दिया, आराम से अपने शांतिपूर्ण तरीके से बैठी। उनकी मांगे जायज थी तभी मान ली गई, मांगे जायज थी मान ली गई, वो बच्ची अपने घर चले गई। तीसरे दिन छात्र बच्चियों को खुद उठा सकते हैं, एनएसयूआई क्यों उठाए? मैं अच्छा, एक और बात है, एक और बात, तीसरे कमजोर दिन एनएसयूआई क्यों उठाए? लेकिन रमेश भाई, एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, उसके बाद फिर मैं ओपन कर प्रशासन ने दूंगा। एक सवाल और लूंगा, फिर मैं ओपन कर बच्चियों दूंगा। पर पुलिस प्रशासन ने केस कर मैं दिया, एक सवाल और ले रहा हूं रमेश जुर्माना भाई, लगा और दिया। उसके बाद फिर मैं इस डिबेट को ओपन कर दूंगा। मेरे को दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है, लेकिन इसलिए आप शॉर्ट में जवाब देंगे। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। आज जो एग्रेशन नजर आया वो 2023 में क्यों नजर नहीं आया? छोटे मोटे प्रदर्शन बातचीत के लेवल पर होते रहे, ये वाला एग्रेशन कि हम लाठी का जवाब लाठी से देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये 2023 में क्यों नहीं हुआ? स्वप्निल भाई, 2023 में पहला अगर प्रदर्शन छात्र संघ चुनाव के विरोध में हुआ वो एनएसयूआई के बैनर तले हुआ। बड़ा आंदोलन जब हुआ एनएसयूआई के साथ भाई, आप सब लोगों समझे, आप प्रवक्ता हैं, आप एग्रेशन का मीनिंग समझते हैं। एग्रेशन का मीनिंग मैं समझ पिछले रहा साल क्यों नहीं नजर हूं। आई? उसी दिन सेकंड डे जब प्रदर्शन हुआ, हमारे लोगों को लाठी पड़ी ना कैंपस के अंदर, और लाठी चार्ज जब पुलिस प्रशासन ने किया तो हमारे लोग पिटे थे ना। उसके बाद आप बैठ गए थे, आज भी बैठ जाओ। और अभी भी लगातार हम कर रहे हैं, अभी भी हम पहले बैठ गए थे, आज भी बैठ जाओ। देखिए, पिछले 20 उसके बाद आपने आंदोलन क्रिएट नहीं किया, उसके बाद रमेश भाटी एनएसयूआई बैठ गई, नहीं, आज भी बैठो पे। पूरे टाइम हमने प्रदर्शन किए, करीब 20 दिन से ज्यादा हम लोगों ने प्रदर्शन किया। ठीक है। भारत भूषण यादव, यही शिकायत मेरी एबीवीपी से भी है। पिछले प्रदर्शन में एबीवीपी छात्रों की ढाल नहीं बनी। एबीवीपी अपनी एक अलग दरिया बहाना चाहती है, एक अलग डाइवर्स स्ट्रीम निकालना चाहती है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट की लड़ाई है, छात्र नेताओं में चलती रहती है। लेकिन मुझे इस बात से दिक्कत है कि एक तो पिछली बार आप नदारद रहे, पिछले प्रदर्शन में उन छात्रों के हिस्से की लाठियां आपको भी मिलनी चाहिए थी, आपको नहीं मिली। और दूसरी बात यह कि आज एनएसयूआई के प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद ने पिछली 5 साल भाई सब लाठियां ही खाई हैं, वीडियो आपने विश्वविद्यालय के देखे हैं। और रही बात पिछले आंदोलन की, विद्यार्थी परिषद के किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा था कि हम उस आंदोलन में शामिल होंगे। विद्यार्थी परिषद
विद्यार्थी परिषद सक्षम है अपने नाम के, अपना नाम लगा के आंदोलन करेंगे हम लोग। सक्षम होना उन छात्रों के लिए भी तो जरूरी था जो लाठियां खा रहे जी, थे। बिल्कुल जरूरी आपके था। सक्षम होने का फायदा उन छात्रों को नहीं मिला और वो हाँ, आपकी आप चक्कर में मेरी लाठी खा बात, गए। कुछ एक लोग मुंह छुपा के आंदोलन करेंगे तो हम उन लोगों के साथ क्यों जाएं? कौन कुछ एक लोग? जो एनएसयूआई के लोग हैं। वो एनएसयूआई का प्रदर्शन नहीं बिल्कुल था। भाई, कौन NSUI उसके का अलावा प्रदर्शन एक नहीं भी था। आदमी बता दो कौन वो थे आप? एनएसयूआई का प्रदर्शन नहीं था। कुछ एक NSUI लोग के थे कुछ उसमें चेहरे वहां पहुंचे, विद्यार्थी। उन्हें जी, समर्थन देने, बिल्कुल, जो आप कुछ नहीं एक लोग। पहुंचे। अब मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछली साल विद्यार्थी परिषद मैं ने आऊंगा, पिछली अभी 5 काफी साल देर में में आपको आंदोलन दिया किए है ना। पेपर लीक हुआ, रीट, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार पे हम सब लोगों ने आंदोलन की, तब कोई नजर नहीं आया। आओ मिलके आंदोलन करते हैं। अब मैं कह रहा हूं ना, रीट की सीबीआई जांच की मांग करो ना सभी लोग मिलके, उसके लिए कौन मना कर रहा है? और नीट की बिल्कुल स्पष्ट विद्यार्थी परिषद ने स्पष्ट कहा है, मंत्री से मिले हैं, गृह मंत्री जी और शिक्षा मंत्री दोनों को मिलकर कहा है। उसमें कोई बिल्कुल भी 1% नहीं सोचे केंद्र में भाजपा की सरकार है तो विद्यार्थी परिषद मना करेगी। 2 सेकंड भारत भूषण, पिछली बार जब आप इस स्टूडियो में आए, इसी कुर्सी पर बैठे थे, तब आपका कहना था कि हमारे स्थापना दिवस को मना लेने के बाद हम सड़कों पर उतरेंगे, जी, हम बिल्कुल। प्रदर्शन करेंगे। एक प्रदर्शन हुआ जिसमें आप पहुंचे नहीं जी। उस पीरियड में जब आपने स्थापना दिवस मनाया, तब से अब तक कितने प्रदर्शन किए आपने? एक भी नहीं। इसी बात का मैं जवाब देता हूं। आप एक बात बताइए, अगर हमारे घर में किसी भाई बहन की शादी होती है तो शादी के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन विश्वविद्यालय में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई क्या? अभी पीजी के एडमिशन, एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। अब ये हमारे लिए मूर्खता की बात नहीं होगी क्या? अब प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और हम छात्र संघ चुनाव की होने के बाद, फिर आपने तब क्यों कहा था कि 9 तारीख के बाद हम उतरेंगे सड़कों पर? तैयारी करेंगे ना। उसमें मैंने भाई साहब ये भी कहा था, प्रवेश प्रक्रिया पूरी 9 होने के तारीख बाद। भाई, वो तो अगले साल फिर आ जाएगी, तो उसके अगले बाद- साल नहीं आएगी ना भाई साहब, अगले साल नहीं आएगी। अभी आप प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने दो, उसके बाद छात्र संघ चुनाव की आप ये चिंता नहीं करें। भाजपा की सरकार है, हम भजनलाल जी के पुतले फूकने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हम वो कोई आप जो सोच रहे 1% भी नहीं सोचे, लेकिन छात्र संघ चुनाव में छात्र वोट डालते हैं, उनके वोट एक बार बन जाए, एक बार आइडेंटिटी कार्ड छप जाए, उसके बाद ही तो हम लोग छात्र संघ चुनाव की मांग करेंगे ना। लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं जिन पे 2 सेकंड फिर प्रेमचंद बैरवा जी के बयान पर एग्रेशन क्यों दिखाया था? बिल्कुल उनको स्पष्ट कहना चाहिए था। नहीं, आपने एग्रेशन क्यों दिखाया था? उसमें हमने ये दिखाया था कि मंत्री जी को गोलमोल बातें नहीं करनी चाहिए। कहां गोलमोल बातें की थी? बात- तो साफ कहा था कि ना हमारी कोई मंशा है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार ने ना ही चुनाव बंद किए ना ही शुरू किए। उसमें तो उन्होंने झूठ बोला ही नहीं ना। हाँ। तो उनको ये बताना चाहिए था कि हम इस बार क्या करेंगे, वो स्थिति उनको स्पष्ट लेकिन उस करनी बयान चाहिए। के पहले तो आप एक प्रदर्शन कर चुके थे ना। जी, छात्र संघ चुनाव के लिए नहीं किया था हमने, अलग वो विश्वविद्यालय का अलग विषय, हम आज भी करके आए, फिर विद्यार्थियों का अलग विषय है। लेकिन जो आप जो बात लाठीचार्ज की, जो अग्रेशन की बात कर रहे हो, ये लोग कह रहे हैं कि हमने एनएसयूआई ने पिछली बार आंदोलन किया था। मैं एनएसयूआई के लोगों से कहना चाहता हूं, जहां से भी आप कोई भी एक भी फोटो, एक भी चित्र हमको ढूंढ के दिखा दे एनएसयूआई के बैनर के तले आंदोलन हुआ था। एक भी कोई आदमी दिखा दे जिसमें एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुआ हो, आंदोलन किया हो, एक भी दिखा दे। और रही लाठीचार्ज की बात, लाठीचार्ज की बात मैं बताता हूं उस दिन। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रशासन को। ठीक है, रमेश थोड़ी देर में आएंगे। दिखा दो कोई भी फोटो देख लो भाई, कोई भी फोटो देख लो, थोड़ी देर में आ रहा है। ठीक है, कोई भी फोटो देख लो, कोई भी विजय फोटो पाल देख लो। कुड़ी, दिखा दो। भारत रोक रहा हूँ, भारत रोक रहा हूँ, रमेश रोक रहा हूँ, विजय पाल दिखा कुड़ी, दो। मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिक गया वो विजय तो। पाल कुड़ी, अरे भाई 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए रमेश। मैंने नहीं 2 सेकंड। भारत भूषण यादव 2 मिनट। रमेश भाटी, जब मैं आपके पास था ना किसी ने टोका सिवाय मेरे। मैं इसको लूंगा, उन्होंने एक चैलेंज उछाला है, उस पर मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन विजय पाल बातें नहीं की। 2 मिनट, विजय पाल, ये फालतू के अब विजय पाल कुड़ी बोलेंगे, बात करें ना, अब विजय पाल कुड़ी बोलेंगे, जो उनका समय है। भारत भूषण यादव अपनी तो बात करें, ठीक है, शामिल थे विजय पाल जी, ठीक है। स्थिति क्लियर कर विजय देंगे। पाल अपनी कुड़ी- बातों में बात करें ना। रमेश भाई 2 मिनट आए। रुक जाए, विजय पाल कुड़ी अब बोलेंगे, अब उनकी बारी है। विजय पाल कुड़ी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कोई एनएसयूआई बैकग्राउंडर वाली बात नहीं है, कोई एबीवीपी बैकग्राउंडर वाली बात नहीं है, आप छात्र नेता है जी, अगर ये बैकग्राउंड होता तो वो नीचे मैंने आपके साथ लिखा होता। बिल्कुल सर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एनएसयूआई के आज के प्रदर्शन को बाकी के छात्र नेता और बाकी के छात्र किस रूप में देख रहे हैं? क्या सिर्फ ये ताजपोशी का कार्यक्रम था, या इससे कोई मैसेज देने की कोशिश एनएसयूआई ने की, और जिस तरह से धमकी की भाषा का प्रयोग किया गया, क्या उसे आम छात्र उसका स्वागत करता है? देखिए, आम छात्र होने के नाते, न्यूट्रल छात्र नेता होने के नाते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो आज का जो कार्यक्रम था वो कोई प्रदर्शन नहीं था। वो सच्चाई है कि वो सिर्फ ताजपोशी का कार्यक्रम था, अध्यक्ष जी के पदभार ग्रहण का कार्यक्रम था। शक्ति प्रदर्शन का मौका बना दिया गया। हाँ, वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन, अध्यक्ष जी शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे। जैसे हमारे भी कुछ यूनिवर्सिटी छात्र नेता शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं बिना चुनाव के, तो वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम था। उसको, उससे आम छात्र का कोई उससे रिलेटेबल नहीं है वो। और रही बात
धमकी भरी बातों की, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि धीरज जी ने कहा है कि लाठी का जवाब लाठी से। देखिए ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये चीज सही नहीं है। देखिए पुलिस प्रशासन है वो अपनी ड्यूटी करता है, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ठीक है। यदि हम उसके जो बियॉन्ड है उसके जो परमिशन है उसके जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको जो कदम उनको उचित लगेंगे वो उठाएंगे। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को भी इसमें पूरी तरीके से सही नहीं ठहरा सकता। क्योंकि कई बार जैसे आप कल परसों की वीडियो देख लीजिए, जोधपुर यूनिवर्सिटी देख लीजिए, उससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी देख लीजिए, पुलिस प्रशासन भी कई बार बच्चों को पर्सनल ले लेता है। वो माँ बहन की गालियां तक भी निकाल रहे थे। लास्ट जो प्रदर्शन हुआ था उसमें हमें वो वहां उकसाया गया। एक पुलिस वाला था जो माँ बहन की गालियां निकाल रहा था। हमने अधिकारी से उस आदमी की शिकायत भी की और उसके बाद वो पर्सनल लेके जब हमें गिरफ्तार किया गया, पहली बात तो हमें यूनिवर्सिटी से घसीट के बाहर निकाला गया। हम यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं निकले थे, घसीट के बाहर निकाल के उन्होंने हमें बस में डाला और चलती बस के अंदर लगातार 5 मिनट 6 मिनट तक हमें पीटा गया। बस के अंदर पीटा गया। ये कौन सा तरीका था पुलिस वालों का? हमें घेर के अच्छा, 2 सेकंड। छात्र नेताओं को घेर के पीटा गया। बहुत बुरी हालत हो गई। इसमें हमारे छात्र साथी हैं, संगठन आज भी वो बेड पे आ नहीं पाए बाहर। इसमें कोई छात्र संगठन आपकी ढाल नहीं बना? देखिए छात्र संगठन का आंदोलन था ही नहीं ना। और छात्र संगठन की बात कर रहे हैं, मैं आपको लास्ट टाइम की स्थिति क्लियर करना चाहता हूं। एबीवीपी और एनएसयूआई ये किसी के बैनर तले प्रदर्शन लास्ट टाइम हुआ ही नहीं। हाँ, एक दिन एबीवीपी ने किया था। एक दिन एबीवीपी ने किया था। एनएसयूआई ने तो बैनर तले आंदोलन ही नहीं किया। सामने आ गया। एक दिन एबीवीपी ने किया था, लेकिन एबीवीपी उसके बाद नहीं, तो पिछला एबीवीपी का भी नहीं, एबीवीपी का भी नहीं रुकिए। बेशर्मी की बात करते हैं ये लोग। आप भी नहीं थे, आपके पदाधिकारी भी नहीं थे, लेकिन विजय पाल कुर्मी झंडे का आंदोलन था ही नहीं। ये बात भूल गए मैं तो उस बात से भूल गए से भी खपा हूं सर। एबीवीपी का एक आदमी नहीं था, पूरी यूनिवर्सिटी का आंदोलन था, हर छात्र का आंदोलन था। एनएसयूआई के जो साथी थे जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वो उस आंदोलन में हिस्सा थे। वो खुद के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनका किसी संगठन अलग आंदोलन करता तो मानते हो कि संगठन ने लड़ाई लड़ी है। ठीक है, अब मैं रोक रहा हूं। आज जो बातें हुई एक एक सवाल आज की बात मैं कहना चाहूंगा सर। आज जो बातें हुई है कि ये कर दो, लाठी का जवाब उससे दे दो, ये कर दो, सब आज बोल रहे हैं चुनाव के लिए। 23 में काम पर गए थे, क्यों नहीं करा चुनाव? सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए, सिर्फ किसी प्रकार से सत्ता में आने के लिए, अपने नौजवानों का दम घोटा है, मारा है हमें। ठीक है, और मैं एक एक सवाल आप सबसे और लूंगा, लेकिन उससे पहले अच्छा धर्मेंद्र, मैं लास्ट में आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक एक सवाल और मैं ले लेता हूं। रमेश, देखिए दिक्कत क्या है भाई, आज के फंक्शन में भी तो खर्चा हुआ ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ, है ना? जब हम छात्रों की बात करते हैं और ये कहते हैं कि उनसे पैसा लिया गया या छात्र संघ आगे जो यूनिवर्सिटी के खर्चों पर नजर रखेगा, इस तरह के फंक्शंस के बाद आप पे भरोसा क्यों किया जाएगा कि भाई वो सही तरीके से नजर रखेगा? हम तो आपको देख रहे हैं, आप फिजूल खर्च ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए आज का जो कार्यक्रम था वो इसीलिए था कि विनोद जाखड़ का जो पदभार ग्रहण, क्योंकि ऑफिशियली उसको अभी तक पीसीसी में ऑफिस नहीं मिला था। आज के कार्यक्रम तो के बाद अधिकृत रूप से एक ऑफिस प्रदेश को दिखाना जरूरी था। देखिए प्रदेश को तो, प्रदेश के जो तमाम लोग हैं उनको भी तो एकजुट करके और हमें अपनी बात रखनी चाहिए थी ना। और आज हमने बड़े नेताओं को इसीलिए बुलाया ताकि हम उनको बता सके, हमारी मंशा बता सके कि भाई छात्र संघ चुनाव जरूरी है। पिछली सरकार ने नहीं करवाया, हमारी सरकार ने नहीं करवाया, लेकिन वर्तमान में हमने लगातार प्रदर्शन नहीं किया क्या? बीच में हम नहीं किए ना। पिछले बार कौन सा प्रदर्शन नहीं किया? तमाम प्रदर्शन में सारे लोग आप बेशर्म हो। आपका जो संगठन मंत्री लाडू चोर था, लाडू लेके भाग गया। मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा, मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा रमेश, मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा। मैं इस तरह की डिबेट्स नहीं लेता हूं, मैं इस तरह की डिबेट्स नहीं लेता हूं। भारत 2 मिनट, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं इस तरह की डिबेट्स नहीं। भारत भूषण 2 मिनट। रमेश आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं, अब आप सब देखिए, अब आप सब मेरी बात सुनिए। मैं एक बात कह रहा हूं, रमेश मुझे पहले से जानते हो, कई डिबेट्स में मेरे साथ जुड़े हो। मैं इस तरह से डिबेट्स करने का आदी नहीं हूं। मैं एक एक बार सबके पास आ रहा हूं और सबसे उनकी बातें कर रहा हूं। आपका चांस हो गया, अब मेरे को एक एक सवाल इन दोनों से भी लेना है, फिर मैं क्लोजिंग करूंगा। रमेश भाई 2 मिनट, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। मैं डिबेट यहीं खत्म कर दूंगा, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी, आपकी बात ही नहीं आ पाएगी। ठीक है, भारत भूषण यादव, देखिए दूध का दूध पानी का पानी दोनों तरफ का हुआ है विजयपाल खूड़ी के बयान से। जी बिल्कुल। आप आपकी तरफ का जवाब दें, उस तरफ का जवाब ना दें। जी बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं बात सही है, लेकिन ये
क्या कह रहे हो? एबीवीपी नहीं थी। नहीं थी। हाँ, मैं कम मना कर रहा हूं। तो एबीवीपी ने आंदोलन किया था एक दिन, लेकिन उस समय क्या हमने जो जैसे महिला उत्पीड़न पेपर लीक के जो बड़े विषय थे उस पे हमने करौली से यहां तक न्याय यात्रा निकाली थी। लेकिन अच्छा, अरे ठीक क्यों अभी से बोल रहे हो? ठीक है, अभी की बात करो। ठीक है। 5 साल लूट के खा जाओ, 5 साल लूट के खा जाओ। अच्छा, ठीक तुम्हारी है, औकात छोड़ नहीं है दीजिए, क्या? छोड़ दीजिए। नहीं, ये लैंग्वेज नहीं चलेगी, 5 साल लूट के खा ये जाओ। लैंग्वेज नहीं चलेगी, ये लैंग्वेज नहीं चलेगी। धर्मेंद्र सिंघल, मैं बीच में धर्मेंद्र बोल रहा सिंघल, हूं। नहीं, ठीक है, धर्मेंद्र सिंघल, आज का फंक्शन क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए था? सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए, अलावा कुछ नहीं था? देखिए, बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट ने कहा कि युवा भविष्य नहीं वर्तमान है, लेकिन वो भूल गए भूत को। अशोक गहलोत भी एनएसयूआई के अध्यक्ष होते थे, उनका किसी ने भी एक बार भी नाम नहीं लिया। तो क्या भूतकाल को भूल गए वो? और वर्तमान की बात करते हैं, किस तरह से बात कर? विधानसभा का सत्र चल रहा है, किसी भी छात्र संगठन ने अभी तक वहां कोई ऐसी बात नहीं की कि विधानसभा जाएंगे, कोई घेराव करेंगे, कैसे चुनाव होंगे। ये बस यूनिटी डिप्टी से सीएम बात के करते घेराव की हैं। बात तो कर दी। हाँ, नहीं, अच्छा, लेकिन ये भी बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक तरफ आप डिप्टी सीएम को बेचारी ठहराते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम उनका घेराव करेंगे। इसमें कौन सा मर्द होना हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। धर्मेंद्र जी। नहीं, धर्मेंद्र देखिए, closing। उन्होंने हाँ। कहा कि जो छात्राओं की बात है उसको लेकर के जो वित्त मंत्री है, उप मुख्यमंत्री भी है, उनका जो घर का जो घेराव किया जाएगा, सबसे पहला जो आंदोलन होगा उनके घर से शुरू किया जाएगा। तो बड़ी बात ये कि वहां से क्यों, विधानसभा से क्यों नहीं? जब विधानसभा सत्र चल रहा है वहां से शुरू कीजिए। अगर आपको चुनाव करवाने तो वो उसको छोड़ करके वहां तक जा रहे हैं, और लगता है कि जो है अब उसमें जोश बनने की कवायद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और मेरे तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।